जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि बंद आंखों से अगर आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं या नेगेटिव शक्तियां आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनी यक्षिणी योगिनी, या फिर देवी देवताओं का स्वरूप आपको दिखाई देता है किसी न किसी रूप में, आपकी कुल देवी के रूप में, आपके कुल देवता के रूप में, तो इसका क्या संकेत होता है, इसका क्या मतलब होता है। क्या ये कोई सिद्धि होती है, ठीक है, या ये कोई सिद्धि होती है, या ये हमारे मन का वहम होता है, या सिर्फ़ और सिर्फ, या फिर हमें हमें ये इसका मतलब ये हम माने कि हमारी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, या फिर हमें ये शक्ति गॉड गिफ्ट में मिली हुई है, बचपन से ही शक्ति हमारे साथ में है। तो क्या संकेत है, क्या मतलब है, सिद्धि है कि क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई साधक, कोई भगत साधना के क्षेत्र में आता है, प्रवेश करता है, तो उसको इतनी जल्दी दिखना शुरू नहीं होता। अगर कोई ये सोचे कि हम सिर्फ़ 1 महीने साधना कर लें या 2-4 महीने साधना कर लें और हमको बंद आँखों से, खुली आँखों से देव दर्शन होने लगेगा, या भूत प्रेत हमको दिखाई देने लगेंगे, या जो व्यक्ति हमारे पास में आया है उसके साथ में क्या क्या दिक्कत है, या उसके पास में कौन सी शक्ति है, कौन सा प्रेत उसको परेशान कर रहा, हमको दिखने लगे। ऐसा नहीं होता है। ये चीज़, ये जो शक्ति होती है, ये आपको प्राप्त होती है धीरे धीरे। धीरे धीरे भी तब प्राप्त होती है जब आप साधना करते रहते हो। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है कि जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं ना, तो उस मंत्र की रगड़ हमारे यहाँ पे होती है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे आज्ञा चक्र है, यहीं पर हमारी थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है। तो आपने खुद भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि जब आप आंख बंद करके मानसिक रूप से जप करते हो, तो यहाँ पर आपके रगड़ सी होती है, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पे चल रही हो, कुछ दबाव सा महसूस होता है, कोई कुछ खिंचाव सा महसूस होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ जब खिंचते खिंचते, रगड़ लगते लगते, ये चीज़ जो हमारे यहाँ पर हमारा जो थर्ड आई है, इसके ऊपर जो परत जमी हुई होती है, वो परत रगड़ से हट जाती है, मंत्र की रगड़ से, मंत्र के जप से। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा मानसिक जप होता है वो सबसे श्रेष्ठ जप होता है। अगर आप किसी मंत्र का मन ही मन में जप करते हो, तो उस मंत्र से बहुत जल्दी आपकी दृष्टि खुलती है। उपांशु जप से उससे कम टाइम, उससे ज़्यादा टाइम में खुलती है, और जो लोग वाचिक जप करते हैं उससे और भी ज़्यादा टाइम में खुलती है। तो इसीलिए मानसिक जप श्रेष्ठ बताया जाता है। अब आप किसी भी मंत्र का जप करिए, चाहे शाबर का करिए, चाहे वैदिक करिए, चाहे तांत्रिक करिए, चाहे आप पुल्लिंग मंत्र का जप करिए, नपुंसक लिंग मंत्र का जप करिए, स्त्रीलिंग जप मंत्र का जप करिए, किसी भी मंत्र का आप जप करिए, होता यही है, एग्जैक्टली यही होता है। और जब आप किसी चालीसा का पाठ करते हो या जोत के ऊपर बैठते हो, आप वहाँ पर बैठ करके आप अपने इष्ट का ध्यान करते हो। यहाँ तक कि जब आप ध्यान साधना करते हो, जैसे कि कुछ लोग त्राटक करते हैं, कोई बिंदु बना लेते हैं, उसके ऊपर त्राटक करते हैं, तो त्राटक के ऊपर भी जब वो करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहीं पर प्रेशर आता है सारा, यहीं पे दबाव होता है, यहीं पे दर्द होता है। आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन दबाव कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो ये ही है मेन पॉइंट, यही है वो चीज़ जहाँ से हमको वो शक्ति प्राप्त होती है कि जिससे हम देवी देवताओं को देख सकते हैं, भूत प्रेतों को देख सकते हैं, नेगेटिव शक्तियों को देख सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों को ये जो शक्ति होती है, ये गॉड गिफ्ट के रूप में मिलती है। यानी कि बचपन से ही उनको नेगेटिव शक्तियाँ दिखती हैं, बचपन से ही उनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं, बचपन से ही उनको देवी देवता दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में ऐसा होता है। उन्होंने कोई साधना नहीं की होती है, कोई पूजा पाठ नहीं की होती, लेकिन फिर भी उनको दिखाई देता है। वो आपको देख के ही बता देंगे कि आपके साथ में ये देवी चल रही है, आपके साथ में ये देवता है, आपके साथ में ये भूत है, ये प्रेत है, ये शक्ति आपको परेशान कर रही है, दुखी कर रही है। तो ये चीज़ होती है साथ में। और साधक इसको जप करके, तप करके, व्रत रख के, अनुष्ठान करके, मंत्र का जप करके इसको खोलते हैं, तब जा कर के उनको दिखना शुरू होता है। लेकिन इसमें समय लगता है, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। महीने, 2 महीने, 6 महीने में कुछ नहीं होता। आपको कम से कम 2-3 वर्ष तक मंत्र जप करना पड़ेगा मानसिक रूप से, और उसमें भी आपको 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जप करना पड़ेगा, तब जा कर के आपके साथ में ऐसा होगा। उससे पहले स्वप्न में आपको देव दर्शन मिलता है। देवी देवता आपसे कई माध्यम से संपर्क करते हैं, आपको कई तरीके से बताते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो देवी देवता होते हैं
वो अपनी कोई जोगिनी आपको दे देते हैं, अपनी कोई यक्षिणी आपको दे देते हैं, अपना कोई दूत, कोई सेवक आपको दे देते हैं, आपके शरीर में प्रवेश करवा देते हैं। तो होता क्या है कि जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो शक्ति आ जाती है आपके शरीर के अंदर और आपको बता देती है, क्योंकि वो देवी देवताओं की शक्तियाँ होती है, उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो हर चीज़ की जानकारी तुरंत कलेक्ट करके आपके ब्रेन में, आपके अंदर उस चीज़ को डाल देती हैं। तब आप जो बोलते हो वो वही चीज़ निकलती है जो उस बंदे के साथ में होती है, क्योंकि वो शक्ति तुरंत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके ब्रेन में डाल देती हैं और आप बोलते हो तो वही चीज़ होती है। ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, नहीं। दिव्य दृष्टि एक अलग चीज़ है और शक्तियों के माध्यम से किसी को बताना वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि अपनी दिव्य दृष्टि खोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा मुश्किल। और देवी देवताओं को प्रसन्न करके, उनको सिद्ध करके, या उनकी योगिनी कोई मिल जाए, उनकी कोई शक्ति उनको आपको मिल जाए और वो आपको जानकारी दे, ये आसान काम है, ये आसान काम है। और अपनी शक्ति खोलना यानी कि अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, ये सबसे मुश्किल है। इसमें आपको वर्षों का समय लगेगा, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल भी आपको लग सकते हैं, तब जा कर के आपकी क्षमता। लेकिन तब आपको किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं होगी है, आप कहीं पर भी बैठे बैठे किसी भी चीज़ की जानकारी कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी देवी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी देवता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए और खुद की शक्ति जागृत करिए, ठीक है। और किसी दूसरे देवता की सहायता लेकर के, देवी की सहायता लेकर के किसी के बारे में बताना, ये फिर भी सरल कार्य है। इसमें क्या होता है कि आप अपने अपने एक इष्ट देवता को बना लीजिए, किसी को भी, जो भी आपको प्रिय हो, जो भी आपको पसंद हो, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माता काली हो। उनकी सेवा में लगिए, उनकी साधना करिए। जब आप उनकी साधना करने लगोगे, उनकी सिद्धि आपको जैसे ही प्राप्त होगी तो आपको उनकी कोई शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सवारी के रूप में हो सकती है, बिना सवारी के हो सकती है। आपको वो शक्ति किसी न किसी माध्यम से जानकारी आपको दे देगी। तो खुद भी साक्षात रूप से भी शक्ति आ सकती है, सामने से भी आ सकती है। तो फिर वो शक्ति आपको जानकारी देगी, तो उसमें आपकी दिव्य दृष्टि की ज़रूरत नहीं है। वो शक्ति, उस शक्ति के पास जो शक्तियाँ हैं, उनके पास जो दिव्य दृष्टि है, वो अपनी क्षमता से आपको बताएंगी सारी जानकारी कि इसके साथ में ये समस्या है, इसके साथ में ये शक्ति है, इसकी ये कुल देवी है, इसका ये नाम है, इसका ये कार्य है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन कई लोगों को ये चीज़ गॉड गिफ्ट में मिलती है, वो उसमें वो भगत भी हो सकते हैं भाई, पूर्व जन्मों में उन्होंने साधना करी हो, सिद्धि प्राप्त करी हो, अपनी दिव्य दृष्टि खोली हो, या पूर्व जन्म में उन्होंने इसी चीज़ पे काम किया हो, ठीक है। साधक रहे हो, ब्रह्मचारी रहे हो, सन्यासी रहे हो, साधु संत रहे हो। इस जन्म में उनको वो चीज़ बचपन से ही मिली है, जन कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए लोगों की। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, यही संकेत होते हैं और इसीलिए आपको ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता रानी की।